बढ़ाया। तो मेरी तरफ से आपके प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सबको बधाई, नमस्कार। Thank you, ma'am. Extending our event further, this is a great opportunity to introduce to you Honorable Chief Guest Shri Atul Kothari ji. लचीले शैक्षिक पाठ्यक्रम इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता कर रहे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक माननीय नागभूषण जी, मित्र नितेश जी, इस उद्घाटन सत्र के विद्वान वक्तागण, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर नितेश और ट्रिपल आईटी परिवार के आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि शिक्षा नीति की चर्चा तो देश में बहुत हो रही है, परंतु उसको इनके जो नए नए आयाम है, नए नए डायमेंशंस है, इसको कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना, इस पर शायद ये देश में कुछ प्रयासों में एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। जब शिक्षा नीति घोषित होने के बाद कुछ ही समय हुआ था तो प्रोफेसर नितेश ने मुझे एक बार फोन पर बातचीत की कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो बात है, तो हम लोगों को ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईटी वहां कैसे करना, वहां क्या भी हम कॉमर्स आर्ट्स साइंस फैकल्टी की जैसे कार्य कोर्स शुरू करने हैं क्या? मैंने कहा मैं आपको कुछ उत्तर दूं, इसके बदले हम लोग, तब लॉकडाउन चल रहा था, एक वेबिनार आयोजित करें हम लोग, और वेबिनार आयोजित किया गया। हम 3 वक्ता थे, 3 लोगों ने 20-20 मिनट उद्बोधन किया। बाद में लगभग 1.5 आवर इस पर बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, क्योंकि कई डायरेक्टर्स, प्रोफेसर, विद्वान सब लोग थे उसमें। मैं देश भर में कहता हूं कि जिस प्रोफेसर नितेश ने एक प्रश्न खड़ा किया था मेरे सामने, बाद में कुछ ही महीनों में उन्होंने इसी विषय पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देश के सामने प्रस्तुत किया, और आज इस डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने के लिए, फाइनल करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। डॉक्यूमेंट्स भी मुझे भेजा और कहा कि अभी आगे क्या करना है। मैंने कहा देश भर के कुछ विद्वानों के पास भेजा जाए और फिर सबके सुझाव, सजेशन लिए जाए, और बाद में एक इस प्रकार का राष्ट्रीय सम्मेलन इस पर आयोजित करके इसको अंतिम रूप दिया जाए। और इसी प्रक्रिया के रूप में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पाठ्यक्रम में बहुत मेहनत की है नितेश जी ने, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी 3 बड़ी विशेषता है। पहली बात है कि ये भारत केंद्रित, भारत सेंट्रिक पॉलिसी है। इसके हिंदी ड्राफ्ट में पेज 9 पर लिखा है, एक छोटा पैराग्राफ है कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। वो जो एक 8-10 लाइन लिखी है, उसको मैं एक लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है
जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इसमें जो लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है कार्य व्यवहार, इस पर मैं अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि विचारों की बौद्धिकता की बात हमारे देश में बहुत हो जाती है। देश भर में चल रही है शिक्षा नीति पर अभी चर्चा, लेकिन जिस पर चिंतन, चर्चा, विचार कर रहे हैं, जो नीति में लिखा गया है, इसको हमारे कार्य व्यवहार में लाना, ये बहुत कठिन काम होता है और इसलिए वो बहुत कम होता है हमारे देश में। और इसकी शुरुआत IIIT भागलपुर और नितेश ने की है, इसलिए आप सब और देश भर के जुड़े हुए लोगों के द्वारा नितेश जी को और IIIT को बहुत बहुत मैं अभिनंदन देता हूं। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, इन सब की बात की है। तो इस पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख किया गया है कि पहले हम टेक्निकल एजुकेशन में 4 वर्ष और नॉर्मल कोर्सेज में 3 वर्ष में ग्रेजुएट की डिग्री देते थे, और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम सिलेबस का स्वरूप रहता था। अभी 1 साल में सर्टिफिकेट देना है, 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री देनी है। तो इसके 4 हिस्से कर दो और 1-1 साल में पढ़ाकर उनको डिग्री दे दो, तो वो तो बहुत आसान काम है, लेकिन इससे कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए इस पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बच्चा छोड़ देता है पढ़ाई, तो वो कुछ ठोस बात करने में, व्यवसाय रोजगार की दृष्टि से सक्षम हो। इस प्रकार की बात नहीं होगी तब तक सिर्फ सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। इसका समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। मैं और 2 बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि बार बार पाठ्यक्रम चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो इस पॉलिसी में दूसरी जो विशेषता है पॉलिसी की, वो ये है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की है। समग्र, सर्वांगीण में एकात्म दृष्टि। तो पहले जिसको हम को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट कहते थे, ऐसे जो बहुत सारे सब्जेक्ट का इस पॉलिसी में उल्लेख है, इन सबको भी ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच से सिलेबस का स्वरूप बनना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये पिछले 175 इयर्स के हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण हम लोगों को हर बात को पार्टली, टुकड़ों टुकड़ों में सोचने की आदत हो गई है। एनवायरमेंट एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वैल्यू एजुकेशन दूसरा सेपरेट है, वोकेशनल एजुकेशन, योग एजुकेशन, संगीत आदि आदि। तो इतने सारे सब्जेक्ट बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो हम कहते हैं कोई 1-2 चुन लो, तो फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस पॉलिसी में यही विशेषता, इस बात को कहा गया है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप होलिस्टिक बने। इसी में सारे विषयों का समावेश हो जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से इन सारे विषयों का भी इस पाठ्यक्रम में समावेश पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसको विस्तृत एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। और तीसरी बात जो पॉलिसी में कही गई है कि सारे पाठ्यक्रम द्विभाषी होने चाहिए, बाइलिंगुअल। तो इस दृष्टि से भी हमने कम से कम 2 भाषा में पाठ्यक्रम का स्वरूप समानांतर बने, इसकी भी योजना करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे क्या क्या कि बात तो हो जाती है,
लेकिन इंग्लिश में बनाकर फिर हम कहते बाद में करेंगे, बाद में कभी बात आती ही नहीं। मेरी प्रार्थना तो ये है कि पहले अपनी भाषा में हमने सिलेबस तैयार करना चाहिए, फिर बाकी 10 भाषा में ट्रांसलेट करो। तो ये 3 बातों का सिलेबस बनाते समय हम लोगों ने विचार करना चाहिए। तो फिर एक जिस प्रकार का एजुकेशन में चेंज चाहते हैं, जिस प्रकार का इस एजुकेशन सिस्टम से जो एक पूरी पॉलिसी के द्वारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना हम चाहते हैं, ये वास्तविक होगा। नहीं तो एक पार्ट हम कर लेंगे तो बाकी 2 पार्ट बाकी रह जाएगा, तो बाद में बार बार चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है सिलेबस में। तो ये तीनों बातों का विचार करके पूरा पाठ्यक्रम का स्वरूप हम लोग बनाए। जब मैं कहता हूं, सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं भी इसमें एक व्यक्ति हूं साथ में काम करने वाला, और शिक्षा संस्कृति न्यास देश में यही करना चाहते हैं। मैं देश भर में जा रहा हूं शिक्षा नीति के संदर्भ में, तो कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं अलग अलग प्रकार से। प्रश्न खड़ा करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्न ही हमने खड़े करना है और सॉल्यूशन भी हमने ही बनना है। जो नीतीश जी ने और IIIT ने न्यास के साथ मिलकर इस दिशा में बहुत एक सफल प्रयास किया है। नीतीश जी एक प्रयास कर सकते हैं इस विषय पर, तो देश भर के लाखों प्रोफेसर क्यों भी प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए इस मंच से मैं उपस्थित है और आभासी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं कि आपकी रुचि प्रकृति के अनुसार जो विषय आपको उचित लगे पॉलिसी में, ऐसा एक विषय चिन्हित करिए और उस पर केंद्रित करके इस प्रकार का परिणाम कारक काम करिए। तभी वास्तविक एजुकेशन पॉलिसी जमीन पर धरातल पर उतर आएगी। अन्यथा पॉलिसी बहुत अच्छी आ गई, पहले भी 2 पॉलिसी आई थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और परिणाम हमारे सामने है आज। तो ये जो पॉलिसी आई है कि 175 इयर्स के बाद भारतीयता की हम बात कर रहे हैं, जो पिछले स्वतंत्र भारत में हम 75 साल से चर्चा करते आए, जो अपेक्षाएं हमारी थी, ऐसी अधिकतर बातें इस पॉलिसी में आ गई है। हम सपना देख रहे हैं विश्वगुरु भारत का। हम उल्लेख करते हैं कि 200 यूनिवर्सिटी में हमारा एक भी नाम नहीं आता है देश के संस्थान का। चर्चा हर जगह होती है। अब मैं कहता हूं हमेशा कि जो उस 200 यूनिवर्सिटी में जो वर्क कल्चर है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते। हमारे 5 बजे यूनिवर्सिटी और संस्थान खाली होने लगते हैं, वहां 24 घंटे चलता है। तो जब तक इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर, इस प्रकार का एक वर्किंग सिस्टम, इस प्रकार का एक वर्क कल्चर हम खड़ा नहीं करेंगे, तब तक पॉलिसी बहुत अच्छी करते 2-3 साल के बाद सारा फिर वही यथावत चलता रहेगा। नहीं तो लेकिन मैं आशा करता हूं और मेरा विश्वास भी है कि इस बार हम जैसे अनेक लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं, और नीतीश जी और IIIT और हमारे माननीय डायरेक्टर साहब जैसे अनेक लोग बहुत प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं। तो जरूर हम लोग इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में सफल होंगे, और वास्तविक रूप में टोटालिटी में अगर ये नीति इम्प्लीमेंट हो गई, तो जो हमारा ध्येय वाक्य है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। शिक्षा बदलेगी पॉलिसी के माध्यम से। और जो अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि संपन्न समृद्ध राष्ट्र
को भारत बनाना है हमने, या विश्व गुरु भारत हमने बनाना है, इस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे और हम इन्हीं आंखों से ये स्वप्न साकार होता हुआ देख पाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे विजन के साथ इस शिक्षा नीति के कार्य में, इम्प्लीमेंटेशन के कार्य में हम सब अपना अपना यथा प्रयास करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना, अभ्यर्थना। और पुनः एक बार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नितेश और इस संस्थान परिवार के सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं मेरे मान को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।